गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। विजय नर्सिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट बुलेट्स पॉइंट्स रिगार्डिंग टू एमएसएन सब्जेक्ट के बारे में। मैंने एमएसएन सब्जेक्ट के बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट जो रिगार्डिंग बुलेट पॉइंट्स है उसका फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी लेक्चर लिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो एक बार जरूर से वो वीडियो लेक्चर देख लीजिएगा बच्चों। चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। ग्लोसाइटिस, व्हाट डू यू मीन बाय द ग्लोसाइटिस? ग्लोसाइटिस इज द इंफ्लामेशन ऑफ द टंग्स, यानी कि टंग्स के इंफ्लामेशन को क्या बोला जाता है? ग्लोसाइटिस बोला जाता है। नेक्स्ट, चिलियोसिस, व्हाट डू यू मीन बाय द चिलियोसिस या फिर चिलियोसिस बोला जाता है? इट इज द सॉरी डिलीट कर देता हूं, एक मिनट। ओके ओके, चिलोसिस का मीनिंग क्या होता है? इट इज द इंफ्लामेशन एंड द स्मॉल क्रैक्स इनटू द वन और द बोथ कॉर्नर ऑफ द माउथ, यानी कि माउथ के कॉर्नर में अगर इंफ्लामेशन देखने को मिलता है तो उसे क्या बोला जाता है? चिलियोसिस बोला जाता है। नेक्स्ट, inflammation of the oral mucosa is the known as the, what is the name of the, if the inflammation occurs into the oral mucosa then it's called as a stomatitis। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ग्लोसाइटिस मीनिंग क्या? टंग्स का इंफ्लामेशन। चिलोसिस का मीनिंग क्या? कॉर्नर के माउथ में इंफ्लामेशन। अगर ओरल म्यूकोसा में है तो क्या बोला जाता है? स्टोमेटाइटिस। जिंजिवाइटिस का दूसरा नाम बता दीजिए। व्हाट यू मीन बाय द जिंजिवाइटिस? जिंजिवाइटिस का दूसरा नाम क्या रहेगा बच्चों? यूलाइटिस रहेगा। कौन सा रहेगा बच्चों? यूलाइटिस। नेक्स्ट, अब व्हाट यू मीन बाय द जिंजिवाइटिस? जिंजिवाइटिस इज द इंफ्लामेशन ऑफ द गम्स और द जिंजिवा। ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। फर्स्ट वन इज द, इफ द इंफ्लामेशन occurs into the tongue that's called as the glossitis. If the inflammation occurs into the corner of the mouth, it's called as a chillosis. If the inflammation occurs into the oral mucosa, it called a stomatitis. If the inflammation occurs into the gums or the gingiva, it's called as a gingivitis. Gingivitis, the another name of is the uveitis. नेक्स्ट, हेलियोटोसिस। अब दूसरा क्या आएगा बच्चों? हेलियोटोसिस का मीनिंग क्या रहेगा? ऑफेंसिव ऑर्डर ऑफ द ब्रीथ। ब्रीथ लेके तो क्या देखने को मिलता है? ऑफेंसिव साउंड, सॉरी ऑर्डर देखने को मिलता है, तो उससे क्या बोला जाता है बच्चों? हेलियोटोसिस। नेक्स्ट वन इज द मेलेना। व्हाट यू मीन बाय द मेलेना? इट इज द मीन बाय द bleeding from the upper GI tract, usually bleeds from the stomach and the duodenum ड्यू टू द पेप्टिक अल्सर, यानी कि पेप्टिक अल्सर की वजह से क्या देखने को मिलता है? अपर जीआई ट्रैक्ट में क्या देखने को मिलता है? ब्लीडिंग देखने को मिलता है। और कहां से देखने को मिलता है? स्टमक और डियोनिनम में देखने को मिलता है। तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों? मेलेना के नाम से बोला जाता है। चलिए अगला, नेक्स्ट, हेमेटोचेजिया। अब व्हाट यू मीन बाय द हेमेटोचेजिया? ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप अपनी नोटबुक में जरूर से लिख लीजिएगा। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ स्टूडेंट, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वन इज द हेमेटोचेजिया का मीनिंग क्या रहेगा? व्हाट यू मीन बाय द हेमेटोचेजिया? इट इज द ब्लीडिंग फ्रॉम द लोअर जीआई ट्रैक्ट। अगर अपर जीआई ट्रैक्ट में से ब्लीडिंग हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं? मेलेना बोलते हैं। अगर लोअर जीआई ट्रैक्ट में से ब्लीडिंग हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हेमेटोचेजिया बोला जाता है। यूजुअली फ्रॉम द कॉलन, रेक्टम एंड द एनस ड्यू टू द हेमरोइड्स। हेमरोइड्स की वजह से कहां पर ब्लीडिंग देखने को मिलती है? कॉलन में, रेक्टम में और एनस में देखने को मिलती है। Paralytic ileus and the atelectasis are the most common complication following at the abdominal surgery or the any other surgery. एब्डोमिनल सर्जरी की वजह से एक मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। उस कॉम्प्लिकेशन का नाम बताइए। तो टेल मी द नेम ऑफ द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द एब्डोमिनल सर्जरी। तो व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? पैरालाइटिक इलियस एंड द एटलेक्टेसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। कौन सा आएगा बच्चों? पैरालाइटिक इलियस एंड द सेकंड वन इज द एटलेक्टेसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग बाय द एब्डोमिनल सर्जरी, यानी कि सर्जरी के बाद जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट, अपेंडिक्स जो होता है, इट्स द ओरिजिनेटेड इनटू द व्हिच पार्ट? अपेंडिक्स होता है वो कहां पर? व्हिच पार्ट, यानी कि लोकेशन कहां पर होता है? कहां पर होता है? फ्रॉम द कीकम से वो स्टार्ट होता है। ओरिजिनेट कहां से होता है? स्टार्टिंग पॉइंट इज द फ्रॉम द कीकम। कॉमन बाइल डक्ट इज द फॉर्म बाय, जो भी कॉमन बाइल डक्ट है वो बनती कैसे, यानी कि फॉर्म कैसे होती है? तो याद रखिएगा बच्चों, हिपेटिक डक्ट और द सिस्टिक डक्ट की मदद से बनती है। कौन सी डक्ट से? हिपेटिक डक्ट से। और कौन सी डक्ट आएगी? सिस्टिक डक्ट से मदद से कौन सा बनता है? कॉमन बाइल डक्ट। बिलिरुबिन क्या है बच्चों? बिलिरुबिन के बारे में आप सबको पता होना चाहिए, नॉलेज में होना चाहिए कि व्हाट यू मीन बाय द बिलिरुबिन। तो
बिलिरुबिन क्या है? इट इज द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द इरिथ्रोसाइट्स इन आरबीसी, यानी कि आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है बच्चों? 120 डेज। 120 दिन के बाद आरबीसी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। तो उसका जो वेस्ट मटेरियल प्रोडक्ट बनता है तो उससे क्या बोला जाता है बच्चों? बिलिरुबिन बोला जाता है। दो टाइप्स के आते हैं, यूरोबिलिनोजोन एंड द स्टर्कोबिलिनोजोन। जो यूरोबिलिनोजोन है सिगरेट कहाँ से होते हैं बच्चों? बाय द यूरिन। और जो स्टर्कोबिलिनोजोन है इट इज सिक्रेटेड बाय द स्टूल। बोथ आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द किसकी आएगी? बिलिरुबिन। तो बिलिरुबिन की दो प्रोडक्ट बनती है, कौन कौन सी आती है बच्चों? यूरोबिलिनोजोन और द स्टर्कोबिलिनोजोन। यूरोबिलिनोजोन कहाँ से सिक्रेट होती है? बाय द यूरिन से। और जो स्टर्कोबिलिनोजोन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है? बाय द स्टूल के। बोथ आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ द बिलिरुबिन। नेक्स्ट, अब दो वॉमिटिंग के बारे में सिखा देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत, नॉर्सेट हो या जिटमेन हो या फिर कोई भी एग्जाम है उसमें बहुत पूछा जाता है। तो बाइलस वॉमिटिंग और दूसरा कौन सा आएगा? नॉन बाइलस वॉमिटिंग। और क्वेश्चन ये भी आता है कि कौन किस टाइप की वॉमिटिंग आपको कौन से डायग्नोसिस में देखने को मिलती है। तो बाइलस वॉमिटिंग किस में देखने को मिलती है वो देख लेते हैं। इमिसिस का मीनिंग क्या है? वॉमिटिंग देखने को मिलता है विथ डार्क ग्रीन कलर, यानी कि डार्क ग्रीन का जो सॉरी वॉमिटिंग देखने को मिलता है उसे क्या बोला जाता है? बाइलस वॉमिटिंग बोला जाता है। बिकॉज क्यों? इट्स इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द बाइल that usually seen into the intestinal obstruction, adhesion and the volvus। तो फिर से समझा देता हूँ, बाइलस वॉमिटिंग का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? एमएसिस यानी कि वॉमिटिंग विद द डार्क ग्रीन कलर के साथ होती है। क्यों? क्योंकि इट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ द बाइल दैट यूजुअली सीन कहां पर होती है? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के पेशेंट में, एडहेशन के पेशेंट में और वल्वस के पेशेंट में। नेक्स्ट, नॉन बाइलस वॉमिटिंग। अब दूसरा कौन सा आएगा? नॉन बाइलस। टू टाइप्स की वॉमिटिंग आती है बच्चों, बाइलस वॉमिटिंग और नॉन बाइलस वॉमिटिंग। इट्स अ टिपिकली mainly caused by the obstruction above the junction of the duodenum। जो डिओडिनम के जंक्शन के जो ऊपर का पार्ट है वहां पर क्या देखने को मिलता है? ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है विद द बाइल डक्ट्स के साथ। इट यूजुअली सीन इन द हाइपरट्रॉफिक पाइलोरी स्टेनोसिस या फिर एनुलर पैंक्रियास के डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है। तो नॉन बाइलस वॉमिटिंग किस डिसीज कंडीशन में देखने को मिलता है? तो पाइलोरी स्टेनोसिस में देखने को मिलता है या फिर किस में देखने को मिलता है? एन्युलर पैंक्रियास की कंडीशन में देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। कहां पर ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है? अबव द जंक्शन ऑफ द डिओडिनम विद द बाइल डक्ट्स। चलिए नेक्स्ट, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियम कैविटी इज द नॉन एज द। जो पेरिटोनियम कैविटी के इन्फ्लेमेशन को क्या बोला जाता है? सिंपल सा आंसर है, क्या बोला जाएगा? पेरिटोनाइटिस। क्या बोला जाता है बच्चों? पेरिटोनाइटिस। Absence of the boil sound at the abdominal distension after the abdominal surgery indicate। अगर सर्जरी हुई है, कौन सी सर्जरी? एब्डोमिनल सर्जरी हुई है, उसके बाद पेशेंट क्या कंप्लेन करता है? बॉयल साउंड के कंप्लेन करता है, एब्सेंस है और एब्डोमिनल डिस्टेंशन देखने को मिलता है। तो इट इज द मेनली क्या इंडिकेट करता है? तो याद रखिए बच्चों, मैंने अभी पढ़ाया पैरालाइटिक इलियस। क्या देखा है? पैरालाइटिक इलियस। द टर्म पायरोसिस इज द रिलेटेड। पायरोसिस जो टर्म है वो किस शब्द से रिलेटेड है? तो याद रखिए बच्चों, पायरोसिस का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों? हार्ट बर्न रहेगा। क्या रहेगा? हार्ट बर्न। चलिए नेक्स्ट, बाइल सॉल्ट्स आर द इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द। बाइल सॉल्ट्स किसके डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? तो याद रखिए, बाइल सॉल्ट इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ द फैट। नेक्स्ट, मार्क्ड इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स इज द कॉल्ड एज द। गम्स का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसे क्या बोला जाता है? तो याद रखिए बच्चों, क्या आएगा? पेरिडोनाइटिस। क्या बोला जाता है उसको? पेरिडोनाइटिस। ब्रूनर्स ग्लैंड आर द प्रेजेंट इन द व्हिच पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो ब्रूनर्स की ग्लैंड रहती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट रहती है? तो याद रखिए बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडिनम के पार्ट में कौन सी ग्लैंड पाई जाती है? ब्रूनर्स ग्लैंड। लेंथ ऑफ द इसोफेगस इनटू द एडल्ट अबाउट। जो भी एसोफेगस की लेंथ है एडल्ट में कितनी होनी चाहिए? तो याद रखिए बच्चों, 25 सेंटीमीटर। एंजियोटेंसिनोन व्हिच इज द प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय। एंजियोटेंसिनोजन व्हिच इज द प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस कहां से होता है? तो याद रखिए, इट इज द प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर। द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम। ये प्रोसेस क्या करती है? प्रोसेस टेकिंग फूड यानी कि फूड लेती है, कहां पर लेती है? इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो इस प्रोसेस का नाम बताइए। तो याद रखिए, इट इज द नेम इज द वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी हम फूड ले रहे हैं उससे क्या करते हो? डाइजेस्टिव सिस्टम में डालते हो। तो इससे क्या बोलते हैं बच्चों? इंजेक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंजेक्शन। चलिए नेक्स्ट, taking food and the liquid into the mouth, it is the also known as the eating। eating का मीनिंग आप सबको बताइए।
फूड को लेना है और लिक्विड को अपने माउथ में लेना। इट इज द फर्स्ट प्रोसेस ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि इट इज द फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होती है, डाइजेस्टिव प्रोसेस। नेक्स्ट, चिप सेल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड सीक्रेट, जो भी गैस्ट्रिक ग्लैंड के जो चिप सेल है वो क्या सीक्रेट करते हैं, तो याद रखिए बच्चों क्या सीक्रेट करेगा, इंटरेस्टिंग फैक्टर, द हार्मोन दैट स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द बाइल इनटू द डियोडिनम। ऐसा कौन सा हार्मोन है, वो क्या करता है, बाइल को कहां पर डाल देता है, डियोडिनम के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है, रिलीज करने का। तो कौन सा आएगा बच्चों, कोलिसिस्टोकाइनिन। क्या आएगा बच्चों, कोलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है, रिलीज क्या होने देगा, बाइल को, और बाइल को कहां पर डाल देगा, डियोडिनम में। विटामिन के क्या है बच्चों, इट इज द फैट सॉल्युबल विटामिन है, वो क्या करेगा, इट इज द वाइटल रोल इनटू द ब्लड क्लोटिंग। एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट्स अकर इनटू द, जो भी फैट का एब्जॉर्प्शन है वो कहां पर होता है, तो कहां पर होता है, डियोडिनम में। याद रखना बच्चों, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी फैट का एब्जॉर्प्शन है वो कहां पर होता है, तो याद रखिए एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैट अकर्स इनटू द डियोडिनम पार्ट। डियोडिनम क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। द मेजॉरिटी ऑफ द फैट डाइजेशन इनटू द, जो मेजॉरिटी रहता है जो फैट डाइजेशन का वो कहां पर रहेगा, तो याद रखिए बच्चों स्मॉल इंटेस्टाइन में, मैंने अभी पढ़ाया था। चलो नेक्स्ट, विच चैनल इज द ओपन ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन इनटू द मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो उसमें कौन सी चैनल जो ओपनिंग रहेगी ड्यूरिंग द डीपोलराइजेशन, तो कौन सी चैनल ओपन रहेगी, सोडियम चैनल। Which organ maximum nutritional elements into the blood are the absorb, ऐसा कौन सा ऑर्गन है वो क्या करता है, मैक्सिमम न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स को क्या कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है। इसमें भी एक ही चीज आएगी, नाम देखो बच्चों छोटा है लेकिन काम कैसा है, बड़ा बड़ा है, तो वो क्या हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स एंड द वाटर एब्जॉर्ब इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, मैंने अभी पढ़ाया था। जितने भी ज्यादा न्यूट्रिएंट्स है वो कहां पर ऑब्जॉर्ब होते हैं बच्चों, एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, कितने बच्चों पार्ट होते हैं, there is a 3 parts of the small intestine, which one is the duodenum, ileum and the last one is the jejunum। ये तीनों याद रखिए। tell me the parts name of the small intestine, so which one is the duodenum, second one is the ileum and the last one is the jejunum। इंटरेस्टिंग फैक्टर कहां पर प्रेजेंट रहता है, इनटू द गैस्ट्रिक जूस इज द सेक्रेटेड बाय, जो भी इंटरेस्टिंग फैक्टर में क्या देखने को मिलता है, गैस्ट्रिक जूस, वो किसके द्वारा सीक्रेट होता है, तो याद रखिए बच्चों पैराइटल सेल। नेक्स्ट, अब पैराइटल सेल के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर देते हैं। इट इज द सीक्रेट द HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द क्या सीक्रेट करेगा, पैराइटल सेल इंटरेस्टिंग फैक्टर को सीक्रेट करेगा। वो क्या करेगा, इट इज द हेल्प द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 इनटू द इंटेस्टाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, बहुत पूछा जाता है। पैराइटल सेल क्या करता है, HCl को सीक्रेट करता है और इंटरेस्टिंग फैक्टर को भी सीक्रेट करता है, और इंटरेस्टिंग फैक्टर का मेन काम क्या रहेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 इनटू द इंटेस्टाइन। तो जो भी हमारा B12 का एब्जॉर्प्शन होता है वो कहां पर होता है, तो याद रखिए बच्चों कहां पर होता है, पैराइटल सेल। म्यूकस सेल, ये म्यूकस सेल क्या है, इट इज द सीक्रेट द म्यूकस करेंगे एंड द अल्कलाइन सब्सटेंस टू हेल्प द न्यूट्रलाइज द HCl इनटू द गैस्ट्रिक जूस। तो व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द म्यूकस सेल, इट इज द सीक्रेट क्या करेंगे, म्यूकस को सीक्रेट करेंगे और अल्कलाइन सब्सटेंस बना देंगे, तो उसकी वजह से क्या होता है, HCl को न्यूट्रलाइज कर देंगे इनटू द गैस्ट्रिक जूस। नेक्स्ट, जी सेल, इट इज द प्रेसिक्रेट ए हार्मोन कॉल्ड द गैस्ट्रिन। जो जी सेल है वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, तो कौन सा आएगा, गैस्ट्रिन, which stimulate the parietal cell and the overall the gastric secretion। उसका काम भी क्या रहेगा, स्टिमुलेट करेगा, क्या स्टिमुलेट करेगा, parietal cell को and the overall the gastric secretion। Next, intrinsic factor is the helping the maturation and the absorption of the vitamin B12। मैंने अभी बताया था जो इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा वो क्या करेगा, इट इज द मेनली हेल्प फॉर द मैच्योरेशन एंड द एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। पेप्सिनोजन इज द सीक्रेटेड बाय द चिप सेल ऑफ द स्टमक। पेप्सिनोजन क्या है, इट इज द मेनली सीक्रेटेड बाय द चिप सेल ऑफ द स्टमक। नेक्स्ट, which teeth are the used for the chewing and the grinding of the food। कौन से टूथ का मेनली यूज क्या होता है, च्यूइंग के लिए और ग्राइंडिंग, फूड को ग्राइंडिंग करने के लिए होता है। तो कौन से टीथ का आएगा बच्चों, प्रीमोलर और द लास्ट वन इज द इंसिजर टीथ, दोनों टीथ का। इन ह्यूमन बॉडी ग्लाइकोजन इज द मेनली स्टोर्ड। जो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन मेनली स्टोर कहां पे होता है, तो याद रखिए बच्चों ग्लाइकोजन कहां पर स्टोर होता है, लीवर में स्टोर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, मोलर्स, मैंने 2 टीथ के बारे में बता दिया। अब देखते हैं मोलर्स क्या है। दे आर द लार्जेस्ट टीथ। अगर पूछा जाए एग्जाम में लार्जेस्ट टीथ का नाम बताइए तो क्या आएगा, मोलर्स। देन फंक्शन क्या है, इट इज द सिमिलर टू दैट द प्रीमोलर टू ग्रेट टीयर एंड द क्रश फूड।
फूड को क्रश करने के लिए हम यूज करेंगे मोलारिटी को। पैंक्रियाटिक अल्फा सेल क्या सिक्रेट करेगा? ग्लूकागॉन हार्मोन। पैंक्रियाटिक बीटा सेल क्या सिक्रेट करेगा? इंसुलिन। पैंक्रियाटिक डेल्टा सेल क्या सिक्रेट करेगा? सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। ये तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी। अल्फा क्या करेगा? एजी नाम याद रखना बच्चों, उसको इजीली याद रखना। तो एजी, बी का क्या रहेगा? एजी बी आई, एजी बी आई, और डी का क्या आएगा? डीएस। तो याद रखिए बच्चों, एजी बी आई और डीएस, यानी कि अल्फा का मीनिंग ग्लूकागॉन, बीटा का मीनिंग इंसुलिन, डी का मीनिंग डेल्टा यानी कि सोमेटोस्टेनिन हार्मोन। विटामिन K2 is the synthesized in the human body by the bacteria into the colon। कहाँ से होता है? बैक्टीरिया into the colon। जो भी विटामिन के रहता है, ये ही है बच्चों। विटामिन के इज द सिंथेसाइज इन द ह्यूमन बॉडी बाय द, कहाँ से होता है? कॉलन में जो नॉर्मल बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसकी वजह से विटामिन के क्या होता है? एब्जॉर्प्शन यानी कि सिंथेसाइज होता है। Which nervous plexus is the found into the submucosa of the alimentary tract? जो alimentary tract में कौन से टाइप्स की नर्व प्लेक्सिस फाउंड की जाती है? तो याद रखिए बच्चों, माइसेंसर प्लेक्सिस। कौन सा आएगा? माइसेंसर प्लेक्सिस। कौन सा आएगा बच्चों? माइसेंसर प्लेक्सिस इज द फाउंड इनटू द स्टमक सबम्यूकोसा ऑफ द alimentary। फर्स्ट पार्ट टू डाइजेस्ट इनटू द माउथ। पहला पार्ट कौन सा है जो माउथ में डाइजेस्ट होता है? तो याद रखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले क्या होगा? डाइजेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ द सलाइवा इज द प्रोड्यूस कितनी होगी? 1500 ml पर डे। तो कुफर सेल आर द प्रेजेंट इन द, जो कुफर सेल है वो प्रेजेंट कहां पर रहते हैं बच्चों? याद है ना सबको? कुफर सेल कहां पर प्रेजेंट रहेंगे? सॉरी, लीवर में प्रेजेंट होगा। कुफर सेल आर द प्रेजेंट इन द व्हिच एरिया? तो याद रखिए विच ऑर्गन में प्रेजेंट रहेंगे? लीवर में प्रेजेंट रहेंगे। चलिए नेक्स्ट, The loss of the appetite is the term as, जो loss of the appetite है वो टर्म किसके नाम से जाना जाता है? तो आपको सबको पता होगा। कौन सा आएगा बच्चों? एनोरेक्सिया आएगा। क्या आएगा? एनोरेक्सिया। Thickest layer of the submucosa is the found into the esophagus to assist with the peristaltic motion so that the food bolus can be easily transported for the। फिर से बता देता हूँ, जो थिकेस्ट लेयर रहता है सब म्यूकोसा का, वो कहाँ पर पाया जाता है? इसोफेगस में। और वो क्या करता है? असिस्ट करता है पेरिस्टालिक मूवमेंट को। जिसका मीनिंग क्या रहेगा? जो भी फूड आगे धक्का तो मारना पड़ेगा ना, अगर धक्का नहीं मारोगे तो फूड वापस चला जाएगा। तो दैट्स व्हाई जो धक्का मारने का काम कौन करता है? जो पेरिस्टालिटिक मूवमेंट करती है और फूड को कहाँ पर जाने जाती है? डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि आगे जाने देती है। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स? कितनी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट रहती है बच्चों? याद रखिए टोटल 6 होती है, लेकिन पेयर्स में पूछा जाए तो याद रखिए 3 पेयर्स। Emulsification of the liquid into the small intestine require, emulsification के लिए क्या चाहिए? Bile salt चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? Bile salt। Next, the rate of the drug absorption is the greater into the, जो ड्रग का absorption का जो रहता है ना ग्रेटेस्ट, तो कहाँ पर रहेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन इज द बिगेस्ट आंसर, मैंने जो भी पढ़ा है उसमें सबसे ज्यादा आंसर कौन से आएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। Bile juice is secreted from the liver and the stored into the gallbladder। ये चीज भी याद रखिए, बाइल जूस जो सीक्रेट कहाँ से होता है? लीवर से होता है, और स्टोर कहाँ पर होता है? गोलब्लैडर में। बाइल क्या है? तो बाइल के बारे में देख लेते हैं। इट इज द अल्कलाइन, पीएच कितनी रहेगी? टू 7.4। जूस अल्कलाइन जूस है दैट एड इन, यानी कि किसमें हेल्प करता है? डाइजेशन ऑफ द फैट इनटू द डिओडिनम, यानी कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए सबसे बड़ा काम किसका रहेगा बच्चों? बाइल का रहेगा। बाइल जूस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स रहेंगे बाइल जूस के? तो पहला 95% वाटर, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट और द कोलेस्ट्रॉल इज द ऑल आर द कंपोनेंट्स ऑफ द बाइल जूस। तो बाइल जूस में क्या क्या पाया जाता है बच्चों? 95% वाटर पाया जाता है, बाइल पिगमेंट्स पाया जाता है, बाइल सॉल्ट पाया जाता है, और लास्ट वन इज द कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इज द फैसिलिटेटेड बाय, जो डाइजेस्ट मैंने कार्बोहाइड्रेट का पहले ही बता दिया था कि फर्स्ट जो डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन इसमें क्या पूछा गया है? द डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन इज द फैसिलिटेटेड बाय द, किसके द्वारा होता है? तो याद रखिए बच्चों, इट इज द डेवलप्ड बाय द, यानी कि ट्रिप्सिन की मदद से। द हार्मोन सिक्रेशन एंड पैंक्रियोएंजाइम आर द सिक्रेटेड बाय, जो हार्मोन इज द सिक्रेशन एंड द पैंक्रियोएंजाइम आर द सिक्रेटेड बाय द डिओडिनम। तो एंजाइम का नाम बता दिया है, कौन सा आएगा? पैंक्रियोएंजाइम इज द secreted by the duodenum. Next, which is the largest internal organ into the human body? हमारे ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन कौन सा आएगा बच्चों? लीवर आएगा। कौन सा आएगा? लीवर। द अपेंडिक्स इज द लोकेटेड एट द, अपेंडिक्स कहां पर देखने को मिलता है? तो याद रखिए बच्चों, राइट इलियक फोसा में क्या देखने को मिलता है?
अपेंडिक्स देखने को मिलता है। तो अपेंडिक्स इज द लोकेटेड इनटू द, तो अपेंडिक्स है वो कहाँ पर लोकेटेड रहता है, तो याद रखिए बच्चों अपेंडिक्स इज द लोकेटेड एट द राइट इलियाक फोसा, कहाँ पर, राइट इलियाक फोसा। नेक्स्ट एक्सोक्राइन पैंक्रियास इज द रिस्पांसिबल फॉर द, जो भी एक्सोक्राइन पैंक्रियास है किसके लिए रिस्पांसिबल रहेंगे, इट इज द सीक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम आयंस एंड द वाटर इनटू द जीआई ट्रैक्ट, यानी कि सीक्रेट क्या करेंगे, डाइजेस्टिव एंजाइम को लॉस एंड द वाटर इनटू द जीआई ट्रैक्ट। ग्लिसरॉल इज द कन्वर्टेड टू ग्लूकोज इन द, जो ग्लिसरॉल रहेगा इट इज द कन्वर्टेड करेगा किसमें, कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज इन द, यानी ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट करेगा, जो प्रोसेस करता है वो कहां पर होगी, तो याद रखिए बच्चों लीवर में। कीटोन बॉडी फॉर्मेशन आपको सभी को पता है, कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन कहां पर रहता है, लीवर में रहता है। सलाइवा में क्या देखने को मिलता है, एक एंजाइम देखने को मिलता है, उसका नाम बताइए, टाइलिन, पी साइलेंट है बच्चों। सलाइवा कंटेन्स एंजाइम, उसको क्या बोलते हैं, टाइलिन। इट इज द salivary amylase which start to digest the carbohydrate like a starch। तो सबसे पहले मैंने बोला था किसका डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का, तो दैट्स व्हाई इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट। तो सलाइवा में कौन सा एंजाइम होना चाहिए, टाइलिन एंजाइम। प्रोटॉन पंप इज द स्टमक इज द एग्जांपल फॉर द, तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन किसके नाम से जाना जाता है, प्रोटॉन पंप जो होते हैं वो। हाउ मेनी लॉब्स लीवर है, लीवर में कितने टाइप्स के लोब, यानी कि कितने लॉब्स प्रेजेंट रहते हैं, तो याद रखना हमको बच्चों कितने है कि 4 लॉब्स आर द प्रेजेंट इन द लीवर। Which instrument is the used to the rectal examination? Rectal examination के लिए कौन से टाइप्स का इंस्ट्रूमेंट को हम यूज करते हैं, उसका नाम बताइए, तो उसका नाम क्या आएगा बच्चों, प्रोक्टोस्कोप। कौन सा है, प्रोक्टोस्कोप। Which enzyme is the breakdown to protein? प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम जो एंजाइम करता है वो कौन रहेगा, पेप्सिनोजन। क्या आएगा, पेप्सिनोजन। बेस्ट एंड द मोस्ट रिलायबल टेस्ट फॉर द लीवर डिसफंक्शन, अगर लीवर अपना बराबर काम नहीं कर रहा है बच्चों, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे, तो कौन सा करेंगे, सीरम बिलिरुबिन करेंगे। क्या करेंगे, सीरम बिलिरुबिन। नेक्स्ट, नॉर्मल टोटल बिलिरुबिन लेवल कितना होना चाहिए, 0.2 से लेके 1.2 mg पर डीएल होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.2 से लेके कितना रहना चाहिए, 1.2 mg per dl is the normal total bilirubin level। नेक्स्ट, एक दूसरे का नाम ही है, उसमें कुछ नहीं है। एस्पिरेट एमिनो ट्रांसफरेंस, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एस्पिरेट एमिनो ट्रांसफरेंस यानी कि इट इज द आल्सो नोन एज द सीरम ग्लूटामिक ऑक्सैलेटिक ट्रांसएमाइनेज। उसी की तरह मैंने दूसरा लिख दिया है, alanine amino transferase is the also known as the serum glutamic pyruvic transaminase, यानी कि SGOT और SGPT, ये दोनों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। Which is the form carbohydrate stored into the liver, कौन से फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है लीवर के अंदर, तो याद रखिए लीवर में कैसे स्टोर होता है, एज अ सोर्स ऑफ द ग्लाइकोजन। कौन से फॉर्म में स्टोर होगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में। पेयर्स, ये क्वेश्चन बहुत ही अभी भी पूछा गया था एग्जाम में। पेयर्स पेजेस आर द स्मॉल masses of the lymphatic tissue found कहां पर रहता है, थ्रू आउट द इलियम रीजन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो मेनली जो पेयर्स जो पेचिस है वो कहां पर प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। इट इज द स्मॉल masses of the lymphatic tissue found throughout the ileum region of the small intestine। नेक्स्ट, पेयर्स पेचिस फॉर्म क्या बनाता है, इट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम। इम्पोर्टेंट पार्ट है किसका, इम्यून सिस्टम का। क्या करेगा, मॉनिटरिंग द इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया पॉपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग द ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनटू द इंटेस्टाइन। तो इसका काम मैं बता दिया है, मैंने क्या बताया, पीएस जिसका काम क्या है, इट इज द मेनली फॉर्म करेगा, क्या फॉर्म करेगा, बनाएगा इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। कैसे करेगा, बाय द मॉनिटरिंग करेगा, किसको मॉनिटरिंग करेगा, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया की पॉपुलेशन तो बनी बढ़ गई या फिर कोई बैक्टीरिया तो नहीं प्रेजेंट, और प्रिवेंट करेगा, किसको प्रिवेंट करेगा, ग्रोथ ऑफ द पैथोजेनिक बैक्टीरिया इनटू द इंटेस्टाइन। पेयर्स पेजेस आर कॉमनली अफेक्टेड इन, तो कहां पर होते हैं, टाइफॉइड में। कहां पे कौन से डिजीज में, टाइफॉइड डिसीज में होते हैं मेनली। नेक्स्ट, लैक्टोज में क्या होता है, इट्स द कंपोज टू शुगर। कौन से शुगर होंगे बच्चों, ग्लूकोज एंड द सेकंड वन इज द गैलेक्टोज। ह्यूमन बॉडीज नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ द प्रोटीन टू द सर्वाइव। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम टू बिगिन द डाइजेस्टिंग प्रोटीन इज द, सबको पता ही होगा क्या आएगा, माउथ। माउथ से सबसे पहले हम डाइजेशन स्टार्ट करेंगे। तो ह्यूमन बॉडी इज द नीड ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ द प्रोटीन टू सर्वाइव। स्प्लीन क्या है, इज द ऑर्गन शेप्ड लाइक
सू लाइक का शेप हो रहता है, वो क्या बोला जाता है उसको, स्प्लीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, स्प्लीन बोला जाता है। दैट लाई रिलेटेड टू कहां पर रहेगा, इनटू द 9th से लेके 11th नंबर की जो रेंज है वहां पर देखने को मिलता है। इनटू द लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम इनटू द पार्शियली एपिगैस्ट्रियम लेयर, यानी कि आधा पार्ट कहां पर रहता है, एपिगैस्ट्रियम में, और आधा पार्ट कहां पर रहेगा, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में रहेगा। नेक्स्ट, which enzyme convert to fat into the fatty acid and the glycerol, तो कौन सा करेगा, लाइपेस। लाइपेस क्या करेगा, इट इज द कन्वर्ट द फैट्स इनटू द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल। द प्रोसेस ऑफ द टेकिंग फूड इनटू द डाइजेस्टिव सिस्टम मैंने अभी बताया था, कौन सा आएगा, इंजेक्शन। चलिए नेक्स्ट, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द जीआई ट्रैक्ट फॉर्म बाय, जो इनर मोस्ट लेयर रहता है जीआई ट्रैक्ट का, वो कौन बनाता है, तो कौन बनेगा बच्चों, एपिथेलियम टिश्यू। जो भी इनर मोस्ट लेयर रहता है जीआई ट्रैक्ट का अंदर का, जो सबसे अंदर का लेयर रहता है, इट इज द मेनली फॉर्म बाय, यानी कि फॉर्म बाय कहां से होता है, एपिथेलियम टिश्यू। सीरम क्रिएटिनिन इज द हॉलमार्क इंडिकेटर ऑफ द रीनल फंक्शन। अगर रीनल फंक्शन काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो उसके पता कैसे चलेंगे, सीरम क्रिएटिनिन का लेवल चेक करके। एक्सेसिव यूरिनेशन एट द नाइट इज द डम्बनेस। अगर रात को ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है तो उसे क्या बोला जाता है बच्चों, नॉक्चुरिया बोला जाता है। Calcium oxalate stone, it is the most common types of the renal stone, about 80%। अगर renal stone है किसी पेशेंट को, सबसे ज्यादा चांसेस किसके रहेंगे बच्चों, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन के रहेंगे। दूसरा स्टोन पढ़ लेता हूँ, यूरिक एसिड स्टोन। तो यूरिक एसिड स्टोन में क्या रहेगा, इट इज द मोस्ट सेकंड कॉमन टाइप ऑफ द स्टोन, अबाउट द 10%। व्हाट इज द मेन कॉजेस, अगर हाई प्यूरिन डाइट ले रहे हो, सच एज द रेड मीट्स ले रहे हो, वाइन्स ले रहे हो, फिश ले रहे हो, या फिर एक्सेसिव प्रोटीन ले रहे हो, या फिर गॉट डिसीज है तो, और फिर इंफ्लेमेटरी डिसीज कंडीशन होती है, सारी कंडीशन में कौन सा स्टोन होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है, यूरिक एसिड स्टोन। यूरिक एसिड स्टोन में क्या देखने को मिलता है, इज द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप्स। और क्या देखने को मिलता है, अगर हाई प्यूरिन डाइट हमने ले लिया तो ये यूरिक स्टोन होने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट, स्ट्रोटिव स्टोन। अब कौन सा आएगा बच्चों, स्ट्रो व्हाइट स्टोन। कौन सा आएगा, स्ट्रो व्हाइट स्टोन। इट इज द फॉर्म ड्यू टू द लॉन्ग टाइम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर यूरिनरी ट्रैक के इन्फेक्शन के जो वजह से जो स्टोन होता है उसका नाम बताइए, तो कौन सा आएगा, स्टरवाइट स्टोन। अगर कोई पूछे कि प्यूरिक डाइट की वजह से जो स्टोन होता है उसका नाम बताइए, यूरिक एसिड स्टोन। अगर कोई पूछे मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ द रेनल स्टोन कौन सा रहेगा, तो कौन सा रहेगा, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द मोस्ट रिलायबल वे ऑफ द कलेक्टिंग द यूरिन। मोस्ट रिलायबल वे कौन सी रहेगी कलेक्टिंग यूरिन के लिए, तो कौन सी आएगी, सुप्रा प्यूबिक एस्पिरेशन। प्रेजेंस ऑफ द प्रोटीन इन द यूरिन, अगर यूरिन में प्रोटीन पाया जाता है तो उससे क्या बोला जाता है, प्रोटीनूरिया। हीमेचुरिया का मीनिंग बता दीजिए कि ब्लड अगर यूरिन में प्रेजेंट है तो क्या बोला जाता है, हीमेचुरिया। क्लासिकल साइन और सिम्टम ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम याद रखिए, व्हाट इज द मेन सिम्टम ऑफ द नेफ्रोटिक सिंड्रोम, प्रोटीनूरिया, एडिमा एंड द हाइपोएल्ब्यूमिनिया। प्रोटीन का लेवल बढ़ जाता है यूरिन में, एडिमा होता है क्योंकि जो भी प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, एक एल्ब्यूमिन नाम का प्रोटीन है, वो क्या हो बाहर चला जाता है, दैट्स व्हाई क्या हो जाता है, मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर नहीं होता, दैट्स व्हाई एडिमा देखने को मिलता है, हाइपोएल्ब्यूमिनिया देखने को मिलता है। ओलिगोयूरिया का मीनिंग क्या रहेगा बच्चों, अगर यूरिन आउटपुट लेस देन द 400 ml है तो उसे ओलिगोयूरिया बोलेंगे। एनुयूरिया क्या बोलेंगे, यूरिन आउटपुट लेस देन 100 ml, 100 से भी कम है तो उसे क्या बोलेंगे, एनुयूरिया। और लास्ट वन इज द पॉलीयूरिया, इज द कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द देयर इज अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ द यूरिन, यानी कि यूरिन सबसे ज्यादा लेवल बढ़ जाता है एटलीस्ट 2000 ml ओवर द 24 आवर्स, तो पॉलीयूरिया। ओलिगोयूरिया यानी कि यूरिन कम हो जाना, एनुयूरिया मीनिंग क्या रहेगा, बहुत कम हो जाना, लेस देन 100 ml। और पॉलीयूरिया में क्या होगा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ द यूरिन यानी कि 2000 ml इनटू द 24 आवर्स। नेक्स्ट, नॉर्मली फर्स्ट सेंसेशन फॉर द पासिंग यूरिन। पासिंग यूरिन करना है तो उसका फर्स्ट सेंसेशन कब होगा, तो 50 से लेके 200 ml का जो ब्लैडर वॉल्यूम की कैपेसिटी हो जाएगी उसके बाद होगा। नेक्स्ट, द स्टोन फॉर्म इनटू द किडनी एंड द रीनल पेल्विस इज द आल्सो नोन एज द स्टोन, मैंने अभी बताया कौन सा आएगा, रीनल कैल्कुलाई। पेनक्विन मिक्सचरेशन को क्या किस नाम से बोला जाता है, तो याद रखिए डाइसूरिया, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चन है। डाइसूरिया का मीनिंग क्या, पेनक्विन मैचुरेशन। व्हाट इज द एजोटोरिया, एजोटोरिया का मीनिंग बता दीजिए। एजोटोरिया का मीनिंग क्या रहेगा, excessive discharge of the nitrogenous matter into the feces or the urine। यूरिन या feces में कौन सा प्रमाण देखने को मिलता है सॉरी, excess discharge of the nitrogenous matter देखने को मिलता है, तो उससे क्या बोला जाता है,
एजेटोरिया बोला जाता है। द प्रेजेंस ऑफ द स्टोन इनटू द यूरिनरी ट्रैक्ट, मैंने अभी पढ़ाया था, कौन सा आएगा, यूरोलिथियस, सॉरी ये नहीं पढ़ा था। यूरोलिथियसिस का मीनिंग क्या है, अगर यूरिनरी ट्रैक्ट में स्टोन पाया जाता है तो उसे क्या बोला जाता है, यूरोलिथियसिस। इलेक्ट्रोट्रैक्ट से भी आता है। सिस्टाइटिस इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द, व्हाट डू यू मीन बाय द सिस्टाइटिस, तो सिस्टाइटिस का मीनिंग क्या रहेगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। द पर्पस ऑफ द ब्लैडर इरिगेशन, ब्लैडर इरिगेशन का मेनली पर्पस क्या रहेगा बच्चों, टू रिमूव द ब्लड एंड द क्लोट, ब्लड और क्लोट को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो उसे क्या बोला जाता, इसका क्या है, मेन इंडिकेशन यानी कि पर्पस है ब्लैडर इरिगेशन। डायलिसिस द पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, डायलिसिस क्या है, ट्रीटमेंट किसके ट्रीटमेंट के लिए यूज होगा, सबको पता है, किडनी फेल होने की संभावना की वजह से। Which procedure is the used to eliminate calculi from the urinary tract, कौन सी प्रोसीजर यह है जिसमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेट करेंगे कैलकुलाई को फ्रॉम द यूरिनरी ट्रैक्ट में, तो क्या आएगा बच्चों, लिथोट्रैक्सी। यूरोलिथियसिस याद रखिए, लिथोट्रैक्सी याद रखिए, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। The presence of the bilirubin into the urine indicate, अगर प्रेजेंस रहता है बिलिरुबिन into the urine में तो उससे क्या बोला जाता है, indicate the biliary disease बोला जाता है। कौन सा डिसीज बोला जाता है, बाइलरी। पस into the urine, अगर यूरिन में पस देखने को मिलते हैं तो उसे क्या बोला जाता है, पायूरिया बोला जाता है। सीरम क्रिएटिनिन इज द हॉलमार्क इंडिकेटर ऑफ द renal function, मैंने आपको पढ़ाया था। Which enzyme is the convert the plasma protein angiotensin into the angiotensin 1, यानी कि एंजियोटेंसिन जो उनको एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा, रेनिन हार्मोन, कौन सा, रेनिन। बाउमेन्स कैप्सूल, आप सबको पता है बाउमेन्स कैप्सूल कहां पर प्रेजेंट होती है, तो याद रखिए बच्चों, बाउमेन कैप्सूल इज द प्रेजेंट इन द किडनी। शेप ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर का शेप कैसा होता है बच्चों, तो याद रखिए बच्चों, शेप ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर कौन सा आएगा, पियर शेप आएगा, कौन सा शेप आएगा, पियर शेप। द हार्मोन दैट इंक्रीज द वाटर रीअब्जॉर्प्शन, ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारी बॉडी में वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है, तो कौन सा आएगा, एंटी डायरेटिक हार्मोन, कौन सा आएगा, एंटी डायरेटिक। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूज ऑफ द साइटोमेट्रोग्राम, कौन सा है, व्हाट इज द मेनली यूज ऑफ द साइटोमेट्रोग्राम, तो साइटोमेट्रोग्राम का यूज क्या रहेगा बच्चों, इवैल्यूएट द ब्लैडर टोन एंड द सेंसेशन ऑफ द फीलिंग। ओके, what is the use of the cytometrogram, क्या है, it is the evaluate the bladder tone and the sensation of the feeling। तो आई होप आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, शॉर्ट ही लेक्चर दिया मैंने, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको याद होने चाहिए। ऐसा कौन सा हार्मोन है जो वाटर के रीअब्जॉर्प्शन के लिए काम करता है, ईडीएच का फुल फॉर्म बताइए, एंटी डायरेटिक हार्मोन। साइटोमेट्रोग्राम का काम क्या है, तो इवैल्यूएट द ब्लैडर टोन एंड द सेंसेशन ऑफ द फीलिंग। तो आई होप आज के लेक्चर में आपको मजा आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट।